इजी होती है सीईटी की लेवल थोड़ी सी, बट टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर टाइम मैनेज हो गया तो सीईटी में आप कर सकते हो। चैप्टर को रिवाइज करो, उसके शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ, मतलब जुगाड्स जो आपने दिए वाले वो भी बहुत हेल्प है। पहले एनालाइज तो करो। टेस्ट देना सिर्फ ठीक है, लेकिन मुझे वो फॉर्मूला क्यों नहीं याद आ रहा, या फॉर्मूला नहीं याद आ रहा इसलिए टाइम जा रहा है, या फिर मेरे स्टेप्स में कुछ मिस्टेक्स हो रही है। हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया इस साल से, मिनी सीईटी करके। बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि हमारा याद नहीं हो रहा, हमको कॉन्सेप्ट पिछले कोई टॉपिक्स की याद नहीं है। मंथ का चैलेंज देते हैं, सबके लिए ओपन फॉर ऑल, फ्री में है। मतलब अभी से फुल सिलेबस पे मत दो, लेकिन 3-4 चैप्टर पे, हर सब्जेक्ट पे। तो रिवीजन भी होगी अब। हाँ, आपके मतलब पिछले टेस्ट में जो कंसेप्ट नहीं ठीक थे, अगले टेस्ट देते वक्त मतलब वो अपने आप बिल्ड भी हो जाएंगे। अगर टेस्ट देते वक्त थोड़ा सा अगर मैंने बाजू में फॉर्मूले लग लिए तो चल जाता है क्या? हाउ मच स्कोर डू यू थिंक कि अच्छा स्कोर हो सकता है अभी के पॉइंट में? क्योंकि मैंने तो फेब से स्टार्ट किया था, मतलब फेब में बोर्ड्स हुए थे, मार्च से मैंने स्टार्ट किया था, तब मेरे 100 to 110 ही आए थे, लेकिन बाद में मेरे को फाइनल में 148 आ गया। एक साइकिल होती है, कोई भी लर्निंग साइकिल होती है कि पढ़ो, सीखो, फिर गलतियां करो, इम्प्रूव करो, फिर पढ़ो, सीखो, गलतियां करो, इम्प्रूव करो। लास्ट टेस्ट में कितना था आपका? टीम गणितंक, गेस करो मैं कहाँ हूँ? सर आप ऑफिस में हो क्या? अगले 2 मिनट में सिग्मा 3.0 को गणितंक ऐप पर लॉन्च कर दो, वरना तुम्हारी सैलरी को मैं टुडुम से बुडुम कर दूंगा। सर थोड़ा वेट करो, हम तो वीकेंड पे लॉन्च करने वाले थे। वीकेंड तक? मतलब स्टूडेंट्स को इतना वेट करवाओगे? अब तो तुम्हारी सैलरी गई। बाय बाय टीम गणितंक। सर हम रेडी है, अभी लॉन्च कर दे। गणपति बाप्पा मोरया, चला आता शुरू करूया। ये गणपति बाप्पा तो मेरा डायलॉग है, तू कुछ अपना नया ला। सर यू आर टू फनी। चापलूसी बंद कर। 10 9 सर 8 सिग्मा 3.0 लॉन्च हो चुका है, एक बार आप देख लो। Good to go, Chief. तो अब तेरी सैलरी बढ़ा दूं? हाँ सर प्लीज। बच्चों, करते इस दिवाली बड़ा धमाका ऑन गणितंक ऐप। MHT CET 2026 के लिए लेकर आया हूँ फास्ट ट्रैक कोर्स सिग्मा 3.0। चलो मिलते हैं बैच में। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। हम टेस्ट या तो डरते हैं देने से, और अगर देते भी है तो बहुत बार एनालिसिस नहीं करते कि क्या हुआ, कितना स्कोर आया और क्यों, कहाँ गलतियाँ हुई मेरी। एक तो टेस्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट कितना हम ला सकते हैं, इसका अंदाजा ही शायद हमको नहीं है। और टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें समझेंगे हम हमारे एक सीनियर से, राइट। तो वी हैव सृष्टि, जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पुणे कमिंस से बिलोंग करती है। इसने खुद ने 99 परसेंटाइल लाया है, और ये बताएगी अपने बारे में भी। क्या सृष्टि? हेलो, आई एम सृष्टि। आई स्कोर्ड 99.55 परसेंटाइल इन MHT CET। तो मतलब मैंने बोर्ड्स के बाद में CET के लिए प्रेप करने के लिए चालू किया था। एंड टाइम मैनेजमेंट, मतलब जो लोग जेई करते हैं और बाद में CET में लिए शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड। तो मतलब मैंने वो प्रॉब्लम टेस्ट से ही ओवरकम किया था। नहीं, ये प्रॉब्लम सबके साथ है, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। सृष्टि, कमिंस में कौन सा ब्रांच है आपका? कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर साइंस है, बेस्ट ब्रांच है, राइट। तो सृष्टि, मेरे को एक और बार पूछना है, टाइम मैनेजमेंट तो सबका इशू है, ठीक है। आपने पूरे 1.5-2 साल जेई के लिए करा था, एंड देन यू शिफ्टेड टू CET, राइट, ऐसा आपका रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेई एंड CET, अगर थोड़ा क्विकली, ऐसे दो एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है? जेई में थोड़े क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है एंड CET में थोड़ी कम होती है। एंड जेई में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं कंपेयर टू CET। 75 क्वेश्चन इन 3 इयर्स, हाँ, और यहाँ पे and तो 100 क्वेश्चन 90 मिनट में है। यस, मतलब इजी होती है CET की लेवल थोड़ी सी, बट टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर टाइम मैनेज हो गया तो CET में आप कर सकते हो, जेई से इजी होती है। तो जो बच्चा अभी टेस्ट दे रहा होगा, अगर वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है, क्या करे वो, कैसे उसको ओवरकम करे? उससे नहीं हो रहे 100 क्वेश्चंस जो 90 मिनट्स में है। टेस्ट का एनालिसिस करो कि मतलब किस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब और क्यों लग रहा है। हाँ, मतलब कौन से चैप्टर के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादा टाइम जाता है। फिर उस चैप्टर को रिवाइज करो, उसके शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ, मतलब जुगाड्स जो आपने दिए वाले वो भी बहुत हेल्प है। फिर मतलब ये वैसे पॉइंट सही है कि यार पहले एनालाइज तो करो। टेस्ट देना सिर्फ ठीक है, लेकिन मुझे वो फॉर्मूला क्यों नहीं याद आ रहा,
या फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है इसलिए टाइम जा रहा है, या फिर मेरे स्टेप्स में कुछ मिस्टेक्स हो रही है, क्यों टाइम कहाँ जा रहा है, कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये एनालाइज करना जरूरी है। अभी से करेंगे तो बेस्ट है। ये कह रही है इसने तो फर्स्ट फेज के बाद या बोर्ड्स के बाद चालू किया था टेस्ट देना, अगर अभी से किया तो और इजी हो जाएगा। बिल्कुल। हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया इस साल से, मिनी सीईटी करके। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा याद नहीं हो रहा, हमको कॉन्सेप्ट पिछले कोई टॉपिक्स की याद नहीं है। तो हमने क्या किया, एक मंथ का चैलेंज देते हैं। इस मंथ में इंटीग्रेशन डेफिनेट इंडेफिनेट का एक मिनी सीईटी होगा, सबके लिए ओपन फॉर ऑल, फ्री में है। तो अगर आप ऐसे टेस्ट दोगे और अभी से दोगे और उसका एनालिसिस अगर करोगे, व्हाट इज बेटर देन दैट, राइट? अभी से अगर कोई टेस्ट दे रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी से फुल सिलेबस पे मत दो, लेकिन 3-4 चैप्टर पे, हर सब्जेक्ट पे आप दे सकते हो right, टेस्ट। उससे रिवीजन भी होगी आपकी। हाँ। अच्छा, एंड हर एक अगले टेस्ट देने के बजाय मतलब पिछले टेस्ट में क्या गलतियाँ हुई वो एनालिसिस करो, फिर अगली बारी जो टेस्ट देनी है वो और आसान जाएगी हमको। एक थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं आप, कैसे करते थे? कोई टेस्ट दी, अज्यूम करो आज सुबह आपका एक टेस्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, हाउ वुड यू एनालाइज आफ्टर दैट? टेस्ट हो जाने के बाद थोड़ा रेस्ट लो, बाद में जब एनालिसिस करना होता है, जितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए पहले उसका एनालिसिस करो कि ये क्यों रॉन्ग हुए, मतलब कंसेप्ट नहीं अच्छा है मेरा, या फिर फॉर्मूला गलत हुआ, या फिर मतलब आता था फिर भी मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुए। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुए तो ठीक है, फॉर्मूला एंड अगर कंसेप्ट नहीं ठीक है तो फिर आप उसको बार बार रिवाइज करो, या फिर कोई शॉर्ट वीडियो देख के वो कंसेप्ट आप अपना बिल्ड करो फिर। बिल्कुल। तो एक बुक निकालो, उस पर क्वेश्चन नंबर 1 सही है क्या, टिक करो, सेकंड गलत है क्या, तो क्यों गलत है आगे लिखो, ताकि अगली टेस्ट देते वक्त आपके मतलब पिछले टेस्ट में जो कंसेप्ट नहीं ठीक थे, अगले टेस्ट देते वक्त वो मतलब वो अपने आप बिल्ड भी हो जाएंगे, अगर आपने शॉर्ट वीडियोस देखे या फिर उसका एनालिसिस उसको किया तो। एनालाइज किया कि क्या गलत है, वो जो फॉर्मूला मिस हो गया वो बार बार लिखो, लिख कर देखो, राइट? यही तरीका होता है टेस्ट को एनालाइज करने का। टेस्ट देते वक्त थोड़ा सा अगर मैंने बाजू में फॉर्मूले लग लिए तो चल जाता है क्या? नहीं, करते हैं बहुत सारे लोग, ऑनलाइन नहीं, टेस्ट नहीं। होती है तो ऑफलाइन मतलब जब मेन टेस्ट होती है तब तो ऐसा नहीं होता है ना, तो मतलब पहले से प्रैक्टिस बना लो कि कुछ जैसे नहीं फाइनल देखना है। टेस्ट है हाँ। वैसे ही देंगे। मोबाइल में देनी चाहिए या डेस्कटॉप पे, आप कैसे करते थे? मेरे पास डेस्कटॉप नहीं था, मैं फोन पे देती फोन पे थी। तो, लेकिन Yes. कंफर्टेबल थे फिर हाँ। भी? ओके, तो मोबाइल पे भी दे सकते हो, उसको अच्छे से कर सकते हो, Yes. राइट? अच्छा, हाउ मच स्कोर डू यू थिंक कि अच्छा स्कोर हो सकता है अभी के पॉइंट पे? अभी के पॉइंट पे 100 to 100 नहीं तो फिर कम भी रहा तो ओवरकम कर सकते हैं हम स्कोर। अभी सीखने वाला टाइम है। यस, क्योंकि मैंने तो फेब से स्टार्ट किया था, मतलब फेब में बोर्ड्स हुए थे, मार्च से मैंने स्टार्ट किया था, तब मेरे 100 to 110 ही आए थे, लेकिन बाद में मेरे को फाइनल में 148 आ गए। वेरी नाइस। देखो तो मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत स्कोप है, अगर बहुत टाइम अभी है। से किया तो उनके पास तो और आज मतलब ज़्यादा टाइम हो सकता है उनके पास। आपके कोई फ्रेंड रहे होंगे ना जो एग्जाम से डरते हैं, जिन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया, ऐसे एग्जांपल्स हैं कोई कि यार इस थे। बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया इसलिए इसका स्कोर कम आ गया या फिर भी अच्छा आ गया? हाँ, है 1-2 फ्रेंड्स, स्कोर थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे था। उसकी वजह से हाँ। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Yes, सब बहुत लोग क्या important सोचते हैं है। पता है, देखो एक साइकोलॉजी है, अभी पढ़ाई हुई नहीं है, टेस्ट क्या करके दूंगी ये, मैंने देखे क्या अगर करूंगी? नहीं हुई है तो भी पढ़ा, मतलब देकर देखो कि हम किस लेवल पे है, मतलब हमें और कितने इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, किस चैप्टर में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल। Yes. सो अभी आप जैसे इसने कहा फोकस करो इम्प्रूवमेंट पे और अपनी पढ़ाई को एक समअप करने पे। भले ही स्कोर 50 आए, 60 आए, 70 आए, बहुत बढ़िया टाइम है ये स्टार्ट करने का, राइट? और फिर ऐसे करते करते सिलेबस एंड कर लो, और ना हमारा दोनों का यही कहना होगा कि दिसंबर एंड या जनवरी के स्टार्ट में अगर सिलेबस एंड हो जाता है आपका, फिर आप बोर्ड्स पर ध्यान दो, और बोर्ड्स के बाद और फिर तो भाई टेस्ट लगातार बहुत सारी है ना, दे सकते हो, अच्छे लेवल की टेस्ट दे सकते हो। बट हर टेस्ट में गोल रखो कि मतलब 2 से 3 मार्क तो भी बढ़ने चाहिए हमारे, बिल्कुल। फिर एंड तक बढ़ जाते फिर तुम्हारा marks। हमेशा ऐसे ही रहा ग्राफ, हाँ। इंप्रूवमेंट होता रहा? Yes. 105, 110 से आप Yes. 140। लास्ट टेस्ट में कितना था आपका अल्फा में? मतलब हर टेस्ट में लास्ट 4-5 टेस्ट में 140 to 150 आ रहा था। और वही आपका फाइनल में हाँ। गया? वेरी नाइस। सिमिलर पेपर लगता है क्या? यस। राइट, ऐसा बहुत डर नहीं लगा सीईटी की एग्जाम जब हुई तब कि नहीं, कुछ नहीं कुछ लगा। अलग मिल गया यहाँ पे? मतलब उससे पहले भी मतलब 3-4 जेई के 2 हो गए, मतलब जेई की हो गई थी, वीआईटी की हो गई थी, तो 2-3 एग्जाम देकर आए थे तो कोई इसलिए stress डर नहीं लगा। Very एंड nice. मतलब ऑफलाइन कोचिंग में भी टेस्ट वगैरह हो जाते थे, तो मतलब डर नहीं था टेस्ट का कुछ भी। बिल्कुल। तो पढ़ाई तो करना ही है बच्चा लोग, है ना, हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन टेस्ट देखकर खुद को समझना कि कितना मेरा पढ़ाई हुआ है, फिर गलतियों को सुधारना, ये ज़रूरी पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रिपरेशन का, राइट? एक साइकिल होती है, कोई भी लर्निंग साइकिल होती है कि पढ़ो, सीखो, फिर गलतियाँ करो, इम्प्रूव करो, फिर पढ़ो, सीखो, गलतियाँ करो, इम्प्रूव करो, राइट? और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ने में ही रह जाते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड करते रहो, अच्छे से आगे बढ़ते रहो, है ना। आप सब भी
99 क्रॉस कर सकते हो, 99.55 है यार इस बच्चे के, बट इससे नहीं सीखोगे तो और कैसे सीखोगे? मतलब ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं PYQ की, लेकिन उसको मतलब टेस्ट नहीं देते, सिर्फ मतलब प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा कि मतलब आप सिर्फ PYQ करेंगे और टेस्ट नहीं देंगे। हाँ, अगर PYQ करने हैं आपको तो फिर आप टेस्ट भी दो। टेस्ट का एक अलग ही प्रेशर होता है, टाइम को लेकर वो टाइमर दिखता है। फिर मतलब अगर टेस्ट ही नहीं दी तो PYQ सॉल्व करके मतलब मुझे लगता है कि उतना कुछ फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नए क्वेश्चंस भी तो आने हाँ। चाहिए। बिल्कुल। और कुछ एनी सजेशंस? कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंसी रखो एंड अपने पे खुद पर भरोसा रखो कि यस हो पाएगा मुझसे। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, है ना, और पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।